क्या आपको पता है कि हर साल लाखों इंडियंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से कितने लोग नुकसान उठाते हैं? अगर मैं कहूं कि आपके स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का सबसे बड़ा कारण आपके अपने डिसीजंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन हर बार डर के मारे पीछे हट जाते हैं, या निवेश तो करते हैं पर हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। मैं यहां सिर्फ कुछ टिप्स देने नहीं, बल्कि आपको वो हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स दिखाने आया हूं जो ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में फेल करवाते हैं। तो चलिए समझते हैं वो 5 ट्रैप्स जो आपके सपनों के पोर्टफोलियो और आपके बीच में खड़े हैं। पॉइंट 1, धैर्य की कमी। सबसे पहला और शायद सबसे डेंजरस रीजन, धैर्य की कमी। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का गेम है, लेकिन हम में से कितने लोग एक वीक या एक महीने के बाद रिटर्न्स देखने लगते हैं? जैसे ही स्टॉक नीचे गिरता है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और पैनिक में स्टॉक बेच देते हैं। क्या आप भी कभी ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे गलती हो गई? अगर हां, तो समझ लीजिए ये वही ट्रैप है। याद रखिए, वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को। सोच रहे हैं ये सब तो आसान है। पॉइंट 2, झुंड मानसिकता का साथ। दूसरा रीजन, भीड़ चल। जब सब लोग किसी एक स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो हमें लगता है हम भी वही करें, लेकिन जब आप पूरी भीड़ के साथ चल रहे हैं तो एक्चुअली आप अपना यूनिक एडवांटेज खो देते हैं। जब आप सुनते हैं यार ये स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा, तो दिल में एक्साइटमेंट और ग्रीड का एहसास होता है, लेकिन ज्यादातर लोग वही स्टॉक तब खरीदते हैं जब उसका प्राइस ऑलरेडी पीक पर होता है। इस ट्रैप से बचने का सिर्फ एक तरीका है, रिसर्च। आपके डिसीजंस भीड़ पे नहीं, आपके एनालिसिस पे होने चाहिए। अभी भी लगता है कि भीड़ के साथ चलना सही है? रुकिए, अगला पॉइंट सुन के ये सोच और भी स्ट्रांग हो जाएगी। पॉइंट 3, ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, लोगों में खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हो जाए तो हमें वो मैं तो जीनियस हूं वाला एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा धोखा देगा। सवाल उठता है, आपको कैसे पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिसर्च कहता है कि मेजॉरिटी लोग अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रैप से बचने का पहला स्टेप है अपने नॉलेज को रियलिस्टिक तरीके से जज करना। अच्छा, ये सच में सोचिए, कितनी बार आपने स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स को डाउट किया है? अब समझ आ रहा है। पॉइंट 4, ज्ञान और रणनीति की कमी। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल पॉइंट की, नॉलेज और स्ट्रेटजी की कमी। हम में से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। हमें लगता है बस शेयर खरीद लो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्लियर स्ट्रेटजी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वक्त निकालकर आपको बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, मार्केट ट्रेंड्स और अपने गोल्स को समझना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन, क्या आपने कभी ऐसा रोड मैप बनाया है जो आपको सही डायरेक्शंस दे? नहीं? तो समझ लीजिए आप इस रेस में बिना रोड मैप के भाग रहे हैं। और जब रोड मैप की बात आई है तो आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। पॉइंट 5, भवाना में बहकर इन्वेस्ट करना। आखिरी और सबसे बड़ा ट्रैप, इमोशनल इन्वेस्टिंग। हमारी इमोशंस ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप कभी डर के मारे शेयर्स बेच दिए हैं या ग्रीड में आके नया स्टॉक खरीद लिया? यही तो वो मोमेंट है जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस बिगाड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में न रखना होगा। इसका एक ही तरीका है, प्लान और डिसिप्लिन। तो अगले बार जब आपका दिल बोले अब तो ये स्टॉक ले ही लो, तो उसको बोलो रुको जरा, सब्र करो। सॉल्यूशन। तो आखिर इस सब का सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में सफलता पाना, तो इन ट्रैप्स से बच के अपना नया और इन्फॉर्म्ड अप्रोच अडॉप्ट करना शुरू कीजिए। आपको पेशेंस रखना है, भीड़ चल से अलग रहना है, अपनी स्किल्स पे ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, नॉलेज गैदर करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अगर आप सीरियस हैं वेल्थ बनाने में,
तो स्टॉक मार्केट के बेसिक रूल्स और डिसिप्लिन को समझना पड़ेगा। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप गलती नहीं करेंगे और सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अगला कदम है जीरो लेवल से वेल्थ बिल्ड करने का। जाने के लिए जरूर देखिए मेरा अगला वीडियो, हाउ टू बिल्ड वेल्थ विद जीरो लेवल। तो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आप और मैं मिलके। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल पाया।